प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं प्रेम नारायण। आज हम हिंदी विषय में संप्रदान कारक एवं चतुर्थी विभक्ति को समझेंगे और यह जानेंगे कि चतुर्थी विभक्ति कब लगती है, उसकी पहचान कैसे की जाती है। तो सबसे पहले संप्रदान कारक कहते किसे हैं, यह चतुर्थी कब लगती है, इसको समझ ले रहे हैं। पहला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। इसका तात्पर्य है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है, यानी जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसके वाचक शब्द में संप्रदान कारक तथा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वह भिखारी को भोजन देता है, इसकी संस्कृत बनेगी सह भिक्षुकाय भोजनम ददाति। यहाँ पर इसकी पहचान ये है कि जिस व्यक्ति को कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है तो उस व्यक्ति विशेष में संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। तो यहाँ पर जो भोजन है वो भिखारी को हमेशा के लिए दिया जा रहा है, इसलिए जो भिखारी शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी और संप्रदान कारक होगा। जैसे भिक्षुकाय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का रूप है। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। ये सब बहुत ध्यान देने की बातें हैं। तो जैसे मैं पुत्र के लिए फल लाता हूं, इसकी संस्कृत बनेगी अहम पुत्राय फलम आनयामि, यानी जिसके लिए कार्य किया जाता है। यहाँ पर पुत्र के लिए कार्य किया गया है, इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा पुत्राय। दूसरा सूत्र है कर्मणा यमभिप्रयति सा संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रयति सा संप्रदानम। यहाँ पर कर्मणा का तात्पर्य है दान कर्म के द्वारा। जब दान कर्म के द्वारा कोई वस्तु किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए दी जाती है, तब जिस व्यक्ति विशेष को वस्तु दी जाती है उस व्यक्ति वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुआ करती है। तो जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, इसकी संस्कृत बनेगी राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति। तो यहाँ पर जो गाय है वह ब्राह्मण को हमेशा के लिए दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण शब्द में यानी जिसको दी जाए, तो ब्राह्मण को गाय दी जा रही है। वैसे तो को कर्म कारक का चिन्ह है, लेकिन देने के अर्थ में ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को प्रयोजनवश थोड़े समय के लिए दे दी जाती है और वह वस्तु वापस फिर से ले ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में चतुर्थी विभक्ति ना लग करके वहां पर खष्टी विभक्ति लगती है। जैसे मैं धोबी को वस्त्र देता हूं, तो अहम रजकस्य वस्त्राम ददाति, यानी जो वस्त्र हैं वो धुलने के लिए या प्रेस करने के लिए दिए जाते हैं और पुनः वापस ले लिए जाते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दी जाए और उस पर पाने वाले का अधिकार ना हो, देने वाले का ही अधिकार बना रहे, ऐसे वाक्यों में चतुर्थी विभक्ति ना लग करके द्वितीय विभक्ति ही खष्टी विभक्ति लगा करती है। अगला सूत्र है रुच्यार्था नाम प्रियमाणा। यहाँ पर रुचि का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो अच्छा, रुचि अर्थ अर्था नाम, यानी रुचि अच्छा के अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लगती है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे यानी जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर किसको अच्छी लग रही है? मुझे।
तो यहाँ पर मुझे का की चतुर्थी विभक्ति होगी मह्यम, यानी संप्रदान कारक में एक वचन का रूप बनेगा मह्यम अध्ययनम रोचते, यानी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। यदि यह होता कि मुझे फल खाना अच्छा लगता है तो रूप बनता मह्यम फलम भुंक्तः रोचते। तो अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रति कोपः। तो यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ भी लिखा हुआ है। क्रुद्ध क्रोध, द्रुह द्रोह करना, लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, एवं असूया असूया का तात्पर्य होता है दूसरे के गुणों में दोष निकालना या दूसरों से जलना आदि धातुओं एवं उनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए या जिससे ईर्ष्या की जाए या जिससे जलन की जाए, उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। जैसे मोहन श्याम से ईर्ष्या करता है, तो यहाँ पर किस व्यक्ति से ईर्ष्या की जा रही है? श्याम से ईर्ष्या की जा रही है। और चिन्ह क्या है? यहाँ पर से चिन्ह लगा हुआ है, तो भूलवश भी कर्ण कारक और अपादान कारक यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ईर्ष्या शब्द के योग में जिससे ईर्ष्या की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति ही लगा करती है। तो इसकी संस्कृत बनेगी मोहनः श्यामाय ईर्ष्यति, यानी मोहन श्याम से ईर्ष्या करता है। जिससे भी ईर्ष्या की जाए, द्रोह किया जाए, असूया की जाए, क्रोध किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। अगला उदाहरण है राम रावण से क्रोध करते हैं। तो किससे क्रोध करते हैं? रावण से। तो रावण में चतुर्थी विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रामः रावणाय क्रुध्यति। अगला सूत्र है स्पृहेरीप्सितः। स्पृहेरीप्सितः यहाँ पर ईप्सित का अर्थ होता है चाहना और स्पृह का भी अर्थ होता है चाहना, अर्थात स्पृह चाहना धातु के योग में जिस वस्तु को चाहा जाता है तब चाही गई वस्तु में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो जिस वस्तु को चाहा जाता है, जिस वस्तु को पसंद किया जाता है, स्पृह धातु के योग में उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। जैसे राम धन को चाहता है, तो रामः धनाय स्पृहयति, यहाँ रूप बनेगा स्पृहयति। किसको चाहता है? राम धन को चाहता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को या व्यक्ति को चाहता है तो जिसको चाहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर धन की इच्छा की गई है, इसलिए धन में चतुर्थी लग करके रामः धनाय स्पृहयति रूप बना। अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे राम सीता जी को चाहते हैं, तो रूप बनेगा रामः सीतया स्पृहयति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द रूप एवं धातु रूपों का तैयार होना। यदि वो तैयार नहीं होंगे तो अनुवाद बनाने में या हिंदी वाक्यों की संस्कृत बनाने में अवश्य जटिलता होती है। अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्य। सॉरी, कुछ शब्द लिखना भूल गए थे। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्य, ये पूरा सूत्र है जिसमें नमः का अर्थ है नमस्कार, स्वाहा स्वस्ति का अर्थ है कल्याण, स्वाहा का अर्थ है आहुति और स्वधा का अर्थ है बलि और अलम का अर्थ है पर्याप्त आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, गणेश श्री गणेश जी को नमस्कार है। तो यहाँ पर उच्चारण जब किया जाता है तो श्री गणेश जी को विभक्ति आती है, को विभक्ति चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर नमः के योग में गणेश जी में
चतुर्थी विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा है उदाहरण, प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, तो यहाँ पर जो प्रजा शब्द है वो बहुवचन है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का रूप बनेगा प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। ऐसे ही अहम तुभ्यम अलम, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूं, तो यहाँ पर अलम शब्द के योग में तुभ्यम में जो है चतुर्थी विभक्ति लगी। अगला नियम है, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तब प्रयोजन एवं वस्तु में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे भक्तः मोक्षये हरिम भजति, यानी जो भक्त है वो मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है, तो यहाँ पर भजन करने का प्रयोजन या भक्ति करने का जो प्रयोजन है वह मोक्ष को प्राप्त करना है। तो जब कोई कार्य किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है तो प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। दूसरा उदाहरण है, पठनाय पुस्तकम अस्ति, पुस्तक पढ़ने के लिए है या पढ़ने के लिए पुस्तक है, तो यहाँ पर पढ़ना प्रयोजन है, तो प्रयोजनवाची शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगा करती है। तो प्रशिक्षुओं, और भी अन्य सारे नियम हो सकते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त है हिंदी के सरल वाक्यों की संस्कृत बनाने के लिए। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।